हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। अगर तुमने अपना क्लास 12 का एग्जाम इस साल दे दिया है और तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया है और तुमने क्लास 12 में पीसीबी ले रखी थी, तो तुम्हारा ड्रीम मैं अभी बता सकता हूँ। एक बार तो सोचा ही होगा कि तुम डॉक्टर बनोगे, इसलिए तुमने पीसीबी लिया होगा। अगर तुम भी डॉक्टर बनना चाहते हो तो इंडिया के अंदर डॉक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो क्लास 12 में तुमने पीसीबी ले रखी है और तुमको डॉक्टर बनना है। अब तुमको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और वो एंट्रेंस एग्जाम है तुम्हारा नीट। अब नीट इसमें काफ़ी चर्चा में चल रहा है क्योंकि नीट के एग्जाम भी कैंसिल हुआ है इस साल का। वो तुम सबको पता होगा नीट एग्जाम होता क्या है, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसके लिए कैसे पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या तुम फॉलो करो कि तुम एक साल के अंदर तुम डॉक्टर बन जाओ। सबसे रिस्पेक्टफुल जो प्रोफेशन है और सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है वो डॉक्टर होता है। अब इंडिया के अंदर ऑन एवरेज एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं वो तुमको अगर बनना है तो तुमको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम के थ्रू तुम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और भी कई सारे ब्रांचेस होती हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग वगैरह या बीडीएस वगैरह, डेंटल के डॉक्टर होते हैं, वो सारे इसी से बनते हैं। तो तुम्हारा एक एग्जाम क्लियर हो गया, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन ये तुम्हारा इतना ईजी एग्जाम नहीं है कि तुमने क्लास 11 में सोच लिया कि मैं पीसीबी ले लूँगा, उसके बाद नीट की तैयारी करूँगा और तुम्हारा नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, सिर्फ सोचने से या फिर सिर्फ पीसीबी लेने से तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं क्लियर होना। नीट एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। 24 से 25 लाख बच्चे एक एग्जाम देते हैं और इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेज की सीट है वो सिर्फ एक अंदर सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 के आसपास हैं, जो कि तुमको गवर्नमेंट सीट है। क्योंकि अपने अगर जो प्राइवेट से एमबीबीएस करने की सोच रखी है, हमारा बजट 1 CR के आसपास होना चाहिए, तब तो पॉसिबल है। अब नीट एग्जाम को कैसे तुम क्लियर कर सकते हो एक साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर पढ़ाई करके, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर तुमको और भी किसी दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में जानना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करेंगे नीट के ऊपर। अब जो तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है ये टोटल 720 नंबर का पेपर होता है, जिसमें तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर आता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तुम्हारे 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे बायोलॉजी के होते हैं, उसमें जियोलॉजी और बॉटनी के पार्ट होते हैं। 45 क्वेश्चन जियोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं। बाकी बचे 180 क्वेश्चन, उसमें दोनों से फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस तुम्हारा 11-12 के अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया अच्छे से तो तुम्हारा नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन वही अच्छे से तुम नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर तुमने अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो तुम्हारा नीट एग्जाम आराम से निकल जाएगा। 2027 का अगर तुम्हारा टारगेट है नीट को क्रैक करना, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कौन सी बुक्स फॉलो करो। तो देखो, अब तुमको ऑफलाइन कोचिंग करनी है या ऑनलाइन कोचिंग करनी है कोई बात नहीं, अगर तुमको कोचिंग नहीं करोगे तब तुम नहीं क्रैक कर पाओगे। तो क्योंकि जो कोचिंग होती है वो तुमको एक स्ट्रक्चर वे में देती है, मतलब तुम स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम ऑनलाइन कोचिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि अगर तुम एक खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो और तुम खुद से अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब तुमको कोई बोले या ना बोले तुमको पढ़ाई करना है, ये अगर तुम कर सकते हो तभी तुम ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाओ। फिर तुम पीडब्ल्यू का या वेदांतु का किसी का भी ऐप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है और तुमको जिस टीचर से समझ में आता हो वो तुम सोच सकते हो। बट अगर जो तुम खुद के ऊपर डिसिप्लिन नहीं कर सकते हो, तुम क्लासेस रेगुलर नहीं कर सकते हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुमको जो जाना चाहिए वो ऑफलाइन के थ्रू जाना चाहिए। फिर तुम्हारा पैसा लग जाए कोई बात नहीं, बट तुम्हारा टाइम जो होगा वो तुम्हारा इतना कंज्यूम नहीं होगा और एक साल के अंदर अच्छे से बिना ड्रॉप लिए तुम नीट को क्रैक कर सकते हो। बट अगर जो तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन के थ्रू जाओ, क्योंकि तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो और घर पर रह के तैयारी कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है मेरी तरफ से कि तुम रिसोर्सेज क्या फॉलो करोगे। अब तुमको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक्स सबसे पहले देखो, अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर तुमको बताया ही जाएगा क्या करना है। तो सबसे मेरे हिसाब से वो बेटर है तुम अपने टीचर्स के, जितने भी तुम टीचर्स जो फॉलो करो, जो भी बैच लोगे उस टीचर्स के नोट्स को फॉलो करो और एनसीईआरटी बुक फॉलो करो। उसी को अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि अगर उसको रात में तुमसे उठा के पूछ ले कि ये वाली लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, तो तुमको पता होनी चाहिए किस पेज नंबर पे वो वाली लाइन लिखी हुई है और उसका मतलब क्या है, तभी तुम्हारा नीट एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अब इस नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा तुमको कई चीज़ें आनी चाहिए। तुम जो क्वेश्चन होती है उसको सॉल्व करने की तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तुमको कोचिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। तो मेरा सजेशन है तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तुम हर एक कोचिंग का डेमो लेकर देख लो, जिस टीचर से तुमको समझ में आ रहा हो उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सजेशन पर्सनली है पीडब्ल्यू या वेदांतु ज्वाइन कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बट अगर जो ऑनलाइन के थ्रू जाओ तो सिर्फ और सिर्फ ये चेक लेना कि तुम डिसिप्लिन रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। अब बात करते हैं कि तुम इसको क्रैक करोगे कैसे। तो तुमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर तुमने सबसे पहले तो डिसाइड करो कि तुमने डॉक्टर बनना क्यों है, क्योंकि क्या तुम किसी के प्रेशर में आकर डॉक्टर बनना चाह रहे हो। क्योंकि अगर तुम ये चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम अपना पूरा एक साल बर्बाद करोगे और एक साल बाद फिर से ड्रॉप लोगे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो डिसाइड करो कि क्या तुम सच में डॉक्टर ही बनना चाहते हो या तुमने अपने दोस्तों को देख के पीसीबी ले ली थी। इसलिए सबसे पहले अपने आप से डिसाइड करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर जो यस तो कमेंट करो कि तुम डॉक्टर बनोगे। तो अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो इसके लिए तुमको ऑल द बेस्ट। जितनी बातें मैंने बताई उन सारी बातों को तुम फॉलो करोगे और तुमको डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, क्योंकि तुम लगातार अगर जो हार्ड वर्क करोगे और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो तुम आराम से डॉक्टर बन जाओगे। क्योंकि ये कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर तुम किसी की जान तुम्हारी हाथ में आ रही होगी और तुम उसकी जान बचाओगे। तो इसलिए अगर तुमने इसमें मक्कारी करी तो फिर तुम पैसा तो हर एक फील्ड में कमा लोगे, जिस भी फील्ड में जाओगे पैसा तुम कमा लोगे। बट अगर तुम डॉक्टर प्रोफेशन चूज किए हो, सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुमको यही सबसे ज़्यादा काम आएगी। तुमको रात में भी फोन आएंगे तुम्हारे पेशेंट्स के लिए, तुमको उठ के जाना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ही नहीं हो तो कैसे जा पाओगे। ये सोच के तुम डॉक्टर की तैयारी करना। द वेरी बेस्ट। अदर करियर ऑप्शन के लिए अगर तुमको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।